है नेहा शर्मा, बहुत सुंदर उसको आपने नृत्य सिखाया है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और यहाँ पर जो उनके गुरुजन बैठे हुए हैं उस बच्ची के, और जो मैं इतनी प्रभावित हूँ आपके इस विद्यालय से और यहाँ के बच्चों से, महाविद्यालय से। जैसे मैं उतरी तो दो बहुत स्मार्ट बच्चों ने मुझे आगे आगे चल करके कदम से कदम मिलाते हुए मुझे यहाँ लाए। मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आया। हम भी ऐसे एनसीसी में कदम से कदम मिलाया करते थे और बहुत अभ्यास किया करते थे। बिना अभ्यास के वो कदम जो है टूट जाता है। बड़े धूप में, कड़ी धूप में अभ्यास किया है हमने। तो ये बच्चियाँ हमें लाई और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे थे वो खड़े थे, उन्होंने हमें सलामी दी। और जिस ढंग से उन्होंने सलामी दी है, मैं समझती हूँ अगर वो दिल्ली में जो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं उनसे मुकाबले में किसी तरह कम नहीं है, जिस ढंग से उन्होंने दिया। और मैं बहुत प्रभावित हूँ। और इसमें तो जो यहाँ शिक्षक हैं उन्हें श्रेय जाता है, और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अभ्यास मतलब यहाँ पर स्वागत गान गाया बच्चों ने, वो भी बड़ा अद्भुत था, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ पर बच्चियाँ भी बैठी हैं, उनके शिक्षक शिक्षिकाएँ भी बैठी हैं और अभिभावक भी बैठे हैं, और दूर दूर से आए हुए हैं मेरे बड़े गुरुजन, मेरे सम्मानित भाई, मेरी बहनें आई हैं। वो सब तो आपने इतनी प्रगति कर ली है, बहुत अच्छा लगा। बहुत मन करता है मेरा कि जो दिल्ली में बढ़िया स्कूलों में पढ़ाई होती है, बम्बई में होती है, कलकत्ता में होती है, चाहे लंदन में होती है, उससे कम पढ़ाई हमारे गांव के बच्चों के लिए ना हो, ऐसा मन करता है मेरा। और ये बधाई देती हूँ कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम, देखिए मैं बहुत सबकी जो बड़े बड़े हमारे देश की विभूतियाँ हुई हैं, जो राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, और जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कहिए या साहित्य के क्षेत्र में कहिए या अपने विचार पढ़े थे, उन्हें जाकर के बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, और यहीं पर वो हीरे तराशे गए थे, यहीं पर उन जौहरियों ने उनकी पहचान की थी जिन्होंने हमारे पूरे इतिहास को जगमगा कर रख दिया था। तो बच्चों, यहाँ पर तुममें बहुत एक से एक अनगढ़ हीरा है, और अपने आप को पहचानो। और आपके जो शिक्षक हैं, थोड़ी देर बाद दिखला दीजिएगा हिंदुओं पर। हम लोग तो इस समाज में पुराने हैं, कब से हो गए, कितनी उम्र। ये जो स्कूल में इस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय में, वो तो इस समाज में नए नए आए हैं। सुबह ला दो। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ अपने बच्चों से कि तुम इस समाज में नए नए आ रहे हो। देखो हमारे पास कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, चारों तरफ देखो। ठीक है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है कि आगे
कि हमें कौन सी नौकरी करनी है, चलो उसी के लिए पढ़ाई करें और न दाएं देखे न बाएं देखे, बस कौन नौकरी मिली यही की तैयारी में लग जाए। मगर ये भी सोचते चलो साथ साथ कि ये नौकरी हम कैसे, ऐसे ही स्कूलों से पहले बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि सब कहते हैं मुल्क बड़ा आगे बढ़ गया, मुझे भी लगती हूँ तो कहती हूँ कि हमारी इतनी पूरी दुनिया में आर्थिक वित्तीय संकट आया और बहुत से दुनिया के जो बड़ी सुदृढ़ आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश माने जाते थे यूरोप के, चाहे अमेरिका खुद हो, वो सब इस स्थिति रही है। अब थोड़ा सा थोड़ा वो उसका स्थान नीचे आया है, फिर भी बहुत से ऐसे उन्नत देश जो माने जाते हैं वो भी आज 0% ग्रोथ रेट के तहत करते हैं, जबकि हमारी स्थिति इस समय 5% से ज़्यादा की है। देखते हैं कि इतनी बड़ी लोकतंत्र से आप आती है, कैसे यहाँ 71 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने वोट दिया पिछले चुनाव में। इतने मतदाता तो पूरे यूरोप को ले लीजिए, पूरे अमेरिका को ले लीजिए, उससे भी ज़्यादा वोटर हमारे यहाँ होते हैं। तो हम सब ताज्जुब करते हैं कि कैसे ऐसा हो जाता है। और बराबर आपके यहाँ चुनाव होता है और पार्लियामेंट का भी चुनाव होता है, और आपके यहाँ 28 प्रांत हैं, हर 28 प्रांत का चुनाव होता है, और आपके यहाँ जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र है यूनियन, इस जगहों पर चुनाव होता है तो वो अलग होता है। फिर उसके बाद आपके जिला परिषद का चुनाव होता है, आपके पंचायत का चुनाव होता है, कितने सारे चुनाव होता है। ऐसी कुछ छवि बनी हुई कहाँ से देखते हैं हमें। पर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा सालता रहता है कि चारों तरफ तो प्रशंसा हो रही है, सब कुछ ठीक है, ठीक हो, जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा। पढ़ाई की भी दर बढ़ रही है, पहले इतने लोग नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ते हो। कहाँ गए प्रधानाचार्य जी, कृपया आप संकल्प करा, जो अगर लड़का है तो दहेज नहीं लेगा और लड़की है तो दहेज नहीं देने देगा। स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, स्कूल समाज में परिवर्तन लाने के लिए होता है। और अगर हम पढ़ करके आपको तैयार कर रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए और दहेज के लिए, तो भूल जाइए हम तैयार कर रहे हैं तूफानों से लड़ने के लिए। ये ऐसी एक से एक जाबाज यहाँ पर लड़कियाँ बैठी हैं, एक से कोई झांसी की रानी से कम नहीं है, और ऐसे यहाँ पर लड़के बैठे हैं हमारे जो अकबर महान और महाराणा प्रताप से कम नहीं है। यहाँ पर तो क्रांति का अंकुर आप बो दीजिए और उसका विशाल वट वृक्ष यहाँ पर यह ही नहीं, हम जाएं दिल्ली में तो हम कहें प्रकाश फैला रही है और उसमें जितनी रूहियाँ हैं सब जलकर भस्मीभूत हो रही हैं। ऐसा कहने दीजिए, ऐसा गर्व करने दीजिए मुझे, और गर्व मैं करूँगी। तो बच्चों, तुम्हारे बीच में आई हूँ, बहुत पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, कंप्यूटर सीखो, आगे बढ़ो और सबको चुनौती दे दो। जितने भी हिंदुस्तान के और दुनिया के बढ़िया से बढ़िया तुम्हारे उम्र के नौजवान हैं, सबको चुनौती दे दो कि हम तुमसे कम नहीं हैं। ठीक है? मैं आपने कहा था हाथ लगाई, और बच्चों मैं आपको कंप्यूटर देती हूँ, 2 कंप्यूटर, मुझे पता चला कि अभी एक है, 2 कंप्यूटर आप रख लीजिए। और कंप्यूटर को चलाने में अगर दिक्कत है तो मैं एक जनरेटर भी देती हूँ कि कंप्यूटर चला लीजिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों बहुत खुशी हुई मिलकर। एक बात मेरी रख लीजिएगा आप लोग, मैं
संसद में बच्चों को बुलाती रहती हूँ, स्कूल के, कॉलेज के, दूर दूर के बच्चों को बुलाती हूँ। अंडमान निकोबार से मैंने बच्चों को बुला लिया, लक्षद्वीप से कभी ट्रेन ही नहीं देखे थे वो लोग, उनको बुला लिया। तो जो हाँ ज़्यादा दूर के बच्चे होते हैं मैं उनको ज़्यादा बुलाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बुलाती हूँ। तो और दिल्ली के आसपास के तो बच्चे आते हैं। तो मैं अपने अभिभावक माता पिता से अनुमति लेकर और अपने जो प्रधानाचार्य जी हैं उनको मैं निवेदन कर रही हूँ कि माता पिता अनुमति दे दें तो आप इनको संसद दिखाने के लिए ले आए। मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। जय जय। बीच बहन मीरा जी ने जो हमारे महाविद्यालय के लिए व्याख्यान किया, जो बच्चों को चाहे बच्चियों को संसद भवन देखने के लिए जाना है, उनको मैं उनके अभिभावकों से भी चाहूँगा कि आप जो है अगर तैयार रहेंगे तो मैं स्वयं लेकर के जाऊँगा और उन बच्चों को जो है संसद भवन दिखाऊँगा। मैं स्वयं गया था उनकी बार समय लेने के लिए, तो बहन जी हम लोग कहीं भी मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैं बहन जी को अभिभावक के रूप में जानता हूँ और पूरे परिवार भी जानता है। यही से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मिले। ये हमारे बच्चों का प्यार है, स्नेह है, इन्होंने जो दिया है, जो अपना बहुमूल्य समय दे करके शिक्षा नीति में जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, इस महाविद्यालय को जहाँ तक पहुँचाया है, ये उनका प्रेम है, स्नेह है। इससे प्रभावित होकर, खुश होकर बच्चों ने आज ये अपने अध्यक्ष महोदय के सामने इनको सम्मानित किया है। ये अपने आप में एक प्यार का प्रतीक है। मैं बच्चों ने जो प्यार दिया, मैं केवल गार्जियन से आशीर्वाद देता हूँ। बाबू जगजीवन राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू जगजीवन राम अमर रहे। बाबू शहीद संत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू बेनीसी जिंदाबाद, बाबू बेनीसी अमर रहे। बाबू जगजीवन। प्रिंसिपल साहब ये चलिए अभी चलिए चलिए चलो दीजिए ना सर
बाबू का जीवन राम अमर रहे। बहुत खुशी हुई मिलकर। एक बात मेरी रख लीजिएगा आप लोग, मैं संसद में बच्चों को बुलाती रहती हूँ, स्कूल के, कॉलेज के, दूर दूर के बच्चों को बुलाती हूँ। अंडमान निकोबार से मैंने बच्चों को बुला लिया, लक्षद्वीप से कभी ट्रेन ही नहीं देखे थे वो लोग, उनको बुला लिया। तो जो हाँ ज़्यादा दूर के बच्चे होते हैं मैं उनको ज़्यादा बुलाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बुलाती हूँ। तो और दिल्ली के आसपास के तो बच्चे आते हैं। तो मैं अपने अभिभावक माता पिता से अनुमति लेकर और अपने जो प्रधानाचार्य जी हैं उनको मैं निवेदन कर रही हूँ कि आपके माता पिता अनुमति दे दें तो आप इनको संसद दिखाने के लिए ले आए। मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। जय जय। बीच बहन मीरा जी ने जो हमारे महाविद्यालय के लिए व्याख्यान किया, जो बच्चों को चाहे बच्चियों को संसद भवन देखने के लिए जाना है, उनको मैं उनके अभिभावकों से भी चाहूँगा कि आप जो है अगर तैयार रहेंगे तो मैं स्वयं लेकर के जाऊँगा और उन बच्चों को जो है संसद भवन दिखाऊँगा। मैं स्वयं गया था उनकी बार समय लेने के लिए, तो बहन जी हम लोग कहीं भी मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैं बहन जी को अभिभावक के रूप में जानता हूँ और पूरे परिवार भी जानता है। यही से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारे बच्चों का प्यार है, स्नेह है, इन्होंने जो दिया है, जो अपना बहुमूल्य समय दे करके रहित शिक्षा नीति में जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, इस महाविद्यालय को जहाँ तक पहुँचाया है, ये उनका प्रेम है, स्नेह है। इससे प्रभावित होकर, खुश होकर बच्चों ने आज ये अपने अध्यक्ष महोदय के सामने इनको सम्मानित किया है। ये अपने आप में एक प्यार का प्रतीक है। मैं बच्चों ने जो प्यार दिया, मैं केवल गार्जियन से आशीर्वाद देता हूँ